हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को टॉर्च इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी। टॉर्च इन्फेक्शन वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान अनेक प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। उसमें से एक है टॉर्च इन्फेक्शन, जो अगर प्रेग्नेंट लेडी को हो गया है अगर इस प्रकार का इन्फेक्शन, तो इसके चांसेस होते हैं कि ये मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा यह ट्रांसमिशन इसका होता है। तो इसके कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। तो आज हम टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉर्च इन्फेक्शन क्या होता है? एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन का उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन का एक साथ होना होता है। जैसे कि इसमें होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टी से, ओ से अदर एजेंट सच एस वेरिसोला, HIV, आर, रूबेला, सी, साइटोमेगालो वायरस, H, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। तो आज हम फर्स्ट हम पढ़ेंगे टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में। टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज्ड बाय टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। यह एक इंट्रासेलुलर प्रोटोजोअन पैरासाइट्स होता है और ह्यूमन बीइंग में कैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो यूज़ ऑफ अंडर कुक्ड मीट। फर्स्ट है इसका यूज़ ऑफ अंडर कुक्ड मीट। सेकेंड, केयरलेस हैंडलिंग ऑफ कैट फिशेस एंड इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। अधपका मांस के सेवन करने से या फिर लापरवाही से जो बिल्ली का जो फिशेस होता है उसको मतलब उठाने से, लापरवाही से उठाने से यह इन्फेक्शन फैलता है। और इसके सिम्टम्स अगर देखें हम तो जो मेटरनल सिम्टम्स इसके कारण अगर इन्फेक्शन होता है प्रेग्नेंट लेडी को, तो फर्स्टली हमको जो 3-4 महीने के दौरान अगर हम देखते हैं कि मदर में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको माइल्ड फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, या फिर इनलार्ज लिम्फ नोड है, सोर थ्रोट है, मसल्स पेन है, वीकनेस है, अगर बॉडी में रेसेस आ रहे हैं, इस प्रकार का अगर साइन देखने को मिलते हैं तो हमें टॉर्च इन्फेक्शन टेस्ट करना होता है, जिसमें कि एंटीबॉडीज ब्लड मदर का ब्लड लिया जाता है और उसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जैसे कि IgM एंड IgG। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर मान लो यह जो इन्फेक्शन अगर मदर को है तो यह बाय प्लेसेंटा थ्रू जो होता है फीटस को भी होने के चांसेस रहते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या इफेक्ट होता है? अगर टॉर्च इन्फेक्शन प्रेग्नेंट लेडी को हो गया है तो फिर फीटस को या उसके प्रेगनेंसी में क्या इफेक्ट होगा? तो फर्स्ट इसका है इंक्रीज रिस्क ऑफ मिसकैरेज। जो फीटस होता है उसका इस प्रकार के इन्फेक्शन के कारण एबॉर्शन हो सकता है। तो कई बार यह एबॉर्शन का कारण टॉर्च ही नहीं होता, लेकिन कुछ कारणों में इसका कारण मिसकैरेज हो सकता है। अगर मिसकैरेज नहीं हुआ है और बेबी अगर सरवाइव कर गया है 9 मंथ तक, तो उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज़ आ सकती है, जैसे कि कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ फीटस में आ सकती है। तो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ क्या आएगी? जैसे कि उसका हाइड्रोसिफेलस हो जाएगा या माइक्रोसिफेली हो जाएगा। सर, बेबी का जो सर है वो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। कोरिडोरेडनाइटिस हो जाएगा। हिपेटोमेगाली, उसका स्प्लीन बड़ा हो जाएगा, उसका लीवर बड़ा हो जाएगा। स्प्लीनोमेगाली, लीवर बड़ा हो जाएगा। IUGR हो जाएगा, बेबी इंट्रा यूट्राइन रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा। स्टिल बर्थ हो सकता है, या जो बेबी अगर आफ्टर बर्थ देखे तो उसमें बेबी में मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन हो सकती है। अब हम इसका प्रिवेंशन कैसे, प्रिवेंटिव मेजर्स इसके क्या, कैसे इसका प्रिवेंशन कर सकते हो? तो अवॉइड टू यूज़ अंडर कुक्ड मीट, मतलब अधपका मांस के सेवन से बचना चाहिए। प्रॉपर हैंडलिंग, वॉशिंग आफ्टर क्लीनिंग और स्पिंग कैट फिकस एंड क्लीन यूटेंसिल्स। बर्तनों को खाना बनाने के बाद अच्छे से साफ करना, हाथ को अच्छे से धोना, ये सब हमको प्रिकॉशंस लेना चाहिए। हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में इसमें एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन होता है पायरीमेथामीन या और उसमें सल्फाडाइजिन। इन यूज्ड इट इज़ हेल्पिंग इन प्रिवेंटिंग एंड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पैरामेथासिन जो होता है उसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं और इसमें स्पायरोमाइसिन दी जाती है स्पेशली।
बात करेंगे रूबेला की। रूबेला एक संक्रामक बीमारी है और यह इन्फेक्शन से संपर्क के द्वारा, किसी के संपर्क में आने से फैलने वाली यह बीमारी होती है और इसे हम जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। यह जो होता है, यह टोगा वायरस फैमिली का एक वायरस होता है। रूबेला टोगा वायरस फैमिली का एक वायरस होता है और यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू यह एक दूसरे में फैलता है। और यह जो प्रेग्नेंट लेडी को अगर इस प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो ये प्लेसेंटा टू फीटस यह इन्फेक्शन फैलता है। अगर हाँ, प्रेगनेंसी में हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान इसमें जो इन्फेक्शन होता है माइल्ड होता है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान इसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और अगर मदर में हम देखते 3-4 महीने के बाद में अगर उसमें कुछ ऐसे साइन दिखाई देते हैं मदर को, जैसे कि उसमें ईचिंग होना, रेसेस होना और फीवर, माइल्ड फीवर होना या फिर उसमें वीकनेस आना, इस प्रकार के इन्फेक्शन अगर देखने को मिलते हैं तो हम मदर का ब्लड टेस्ट करके इसका पता कर सकते हैं। लेकिन कभी क्या होता है कि ब्लड टेस्ट करने में जो हम आईजीएम पॉजिटिव अगर एंटीबॉडीज़ दिखाई देते हैं तो हम यह नहीं मान सकते कि एंटीबॉडीज़ मतलब मदर को इन्फेक्शन के कारण ही ये एंटीबॉडीज़ रिलीज़ हुई है, या फिर हम इसके लिए कंफर्म करने के लिए हम सोनोग्राफी भी कर सकते हैं। सोनोग्राफी में अगर हमको बच्चे के में कुछ एबनॉर्मल डिफॉर्मिटीज़ दिखाई देती है तो हम इसको कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें टॉर्च इन्फेक्शन है, रूबेला वायरस का इन्फेक्शन है। और ऐसी कंडीशन में अगर बच्चे में किसी प्रकार का कुछ कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ दिखाई देती है तो फिर हम इसको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं। तो हम देखते हैं कि अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बेबी में फीटस जो होता है उसमें जब इन्फेक्शन फैलता है तो उसमें क्या डिफॉर्मिटीज़ आती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम देखते हैं कि जो बेबी होता है उसमें जो फीटस होता है उसमें डिफनेस, कैटरेक्ट्स हो जाता है और इसके अलावा कार्डियक मालफॉर्मेशन भी उसमें दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ सम अदर्स भी कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ दिखाई देती है, जैसे कि ग्लूकोमा, रेटिनोपैथी हो जाता है, माइक्रोसिफेली, हिपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, आईयूजीआर, मेंटल रिटार्डेशन, एनीमिया। और इसके अलावा मदर में एबॉर्शन और स्टिल बर्थ हो जाता है। शुरुआत में एबॉर्शन हो जाता है या फिर स्टिल बर्थ हो जाता है। अगर बेबी लॉन्ग समय तक 9 मंथ तक यदि सर्वाइव कर गया तो उसमें फिर इस प्रकार के कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती है। इसका डायग्नोसिस करने के लिए हमको जो ब्लड लिया जाता है मदर का, उसमें आईजीएम या आईजीजी जो एंटीबॉडीज़ उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर बेबी का जो बेबी होने के बाद अगर उसका जो बेबी का ब्लड लिया जाता है उसमें अगर आईजीजी पॉजिटिव है तो फिर इसका मतलब होता है कि ये पहले मदर को इस प्रकार का इन्फेक्शन रहा हो। तो इस कंडीशन में बेबी को हमें आइसोलेट रखना पड़ता है और उसको प्रॉपर केयर की आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट की बात करें तो ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम देखते हैं कि इसमें जो मदर में 50 to 60% इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसका इन्फेक्शन का जो रेट होता है वो कम हो जाता है। इन्फेक्शन का जो मतलब 30 to 60% इसका परसेंटेज जो होता है इन्फेक्शन का कम हो जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें प्रिवेंशन करते हैं इसमें अगर इसमें अगर बेबी मदर जो होती है प्रेग्नेंट होती है तो और बच्चे में कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ अगर सोनोग्राफी में दिखाई देती है तो हम उसका फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देते हैं, ठीक है। और अगर मान लो हमको पहले से प्रिवेंशन लेना है तो फिर उसके लिए प्रिवेंशन के लिए हमको MMR वैक्सीन बिफोर 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के देना चाहिए। प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले ही उसको MMR का वैक्सीन लगाना चाहिए। अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टीका, अगर मान लो हम प्रेग्नेंट लेडी और उस समय हम रूबेला का टीका लगाना चाहे तो ये नहीं लगाना चाहिए, यह गलत होता है। अगर लगाना ही है तो 3 मंथ पहले, प्रेगनेंसी के 3 मंथ पहले यह उसको वैक्सीन लगाया जाता है। नेक्स्ट है साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन। तो यह साइटोमेगालो वायरस जो होता है यह
हर्पिस वायरस होता है और यह इसका जो टाइप होता है यह डीएनए होता है। यह सलाइवा, यूरिन, सीमन और सर्वाइकल सिक्रेशन में पाया जाता है। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यह मुख्यतः जो होता है यह जो बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है और डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे कि किसिंग आदि के द्वारा यह इन्फेक्शन फैलता है। 30 to 40 केसेस में अगर हम देखते हैं तो इसका जो प्लेसेंटल ट्रांसमिशन होता है, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में फैलता है। और फ्लू लाइक साइन इन मदर, इनमें जो मदर में जो साइन पाए जाते हैं फ्लू लाइक पाए जाते हैं। और इसमें जो फीटस होता है, फीटस में जो चेंजेस आते हैं इस साइटोमेगालोवायरस के इन्फेक्शन के कारण, तो बेबी जैसे आफ्टर बर्थ देखें, अगर बेबी मान लो कि प्रेगनेंसी के शुरू में ही वर्सन हो जाता है इन्फेक्शन के कारण, या फिर स्टिल बर्थ होता है, और अगर बेबी लॉन्ग समय तक सर्वाइव कर गया तो फिर उसमें कंजेनिटल डिफॉर्मिटी जैसे कि लो बर्थ वेट है, माइक्रोसेफेली है, स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन बड़ा हो जाता है, IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, स्टिल बर्थ, और इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है बच्चे में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इसका डायग्नोसिस अगर हम करें बेबी का ब्लड टेस्ट करें तो इसमें IgM एंटीबॉडी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन, यह अब हम इसके बाद, ये हो गया साइटोमेगालोवायरस। अब इसके बाद हम देखते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन यह भी हर्पिस फैमिली का होता है और यह 2 टाइप का होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस सेकेंड। तो जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट होता है वे यह माउथ, फेस यानी कि नॉन जेनिटल एरियाज में यह पाया जाता है। और सेकंड जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस सेकंड होता है ये जेनिटल लीशंस में देखने को मिलता है। और इसके जो ये माउथ फेस वाला में पाया जाने वाला फर्स्ट वाला जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है, यह टच करने से एक दूसरे को या फिर छूने से, इस प्रकार ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये फैलता है। लेकिन सेकंड प्रकार का जो होता है जेनिटल लीशंस में जो पाया जाता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस सेकंड, यह ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा यह फैलता है। बेबी में अगर हम देखते हैं कि बच्चे में एक तो तुरंत में ही उसका एबॉर्शन हो जाता है या फिर सर्वाइव कर गया बच्चा, तो बच्चे में लो बर्थ वेट, IUGR होने के साथ साथ उसमें मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन पाई जाती है। मेंटल रिटार्डेशन, बच्चा मंद बुद्धि पैदा होता है। और सेकंड हम देखते थे उसमें सीजर्स, बच्चे बर्थ के बाद में बच्चे में सीजर्स आने लगते हैं, मतलब झटके आने लगते हैं। इस प्रकार की इसमें कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज जो पाई जाती है। ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट की बात करें तो हम इसमें अगर हमको बच्चे में सोनोग्राफी के थ्रू इस प्रकार के अगर कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज दिखाई देती है तो तुरंत ही उसका एबॉर्शन करा देते हैं। और यदि बाद लंबे समय तक बेबी 9 महीने तक सर्वाइव कर गया है तो उसकी हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराते, सिजेरियन सेक्शन करके ही डिलीवर करवाते हैं बेबी। क्योंकि डिलीवरी के समय क्या होता है कि जब जो मेम्ब्रेन फटती है तो उसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बच्चे के मुंह, नाक और कान के थ्रू अंदर इंटर कर जाता है और बच्चे में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए सिजेरियन सेक्शन करके उसके नॉर्मल डिलीवरी करा जाती है। इसके अलावा हम ट्रीटमेंट, प्रेगनेंसी के दौरान ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रेगनेंसी के आफ्टर 36 वीक के बाद में, प्रेगनेंसी कंसीव करने के 36 वीक के बाद में हमें पता चलता है कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन है तो मदर को एसाइक्लोविर थेरेपी दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हमने देखा
इस प्रकार से हमने भी टॉर्च इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में देखा। इसमें हमने देखा कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है और इसके यह इन्फेक्शन कैसे फैलता है, इससे बचाव कैसे करना चाहिए। अदर एजेंट जैसे सचेस वेरिसोला, HIV, ओ से आर से रूबेला, साइटोमेगालोवायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स के बारे में। ये एक ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन होता है, इसके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी। और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।